ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, महादेव का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की राय हाँ में होती है और धोखेबाज व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो कोई आपकी अयोग्यता नहीं देख सकता और यदि आप गरीब हैं तो कोई आपकी योग्यता नहीं देख सकता। आपका वह है जो आपको किसी और के लिए नजरअंदाज न करे। जब तक झाड़ू से नाता है तब तक वह कूड़ा कचरा साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए सदैव अपनों के बंधन में रहो, क्योंकि अनेकता में एकता है। वो सपने सच्चे नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, वही सपने सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देंगे। बचपन में मैं सोता था, अब तो बस थक जाता हूँ और सो जाता हूँ। जो कल था उसे भूल जाओ और आज जीने का प्रयास करो। आने वाला पल अपने आप आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर मैं स्वाद छोड़ दूं तो इससे मेरे शरीर को फायदा होगा। अगर मैं विवाद छोड़ दूं तो इससे मेरे रिश्तों को फायदा होगा। इसी तरह अगर मैं अनावश्यक चिंताएं छोड़ दूं तो मेरे जीवन को फायदा होगा। हमें हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारा रिश्ता समय पर न हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे नाराज न हो। जिंदगी में अपनों का साथ मत छोड़ना। याद रखें, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने न लग जाएं। तारीफों के पुल नीचे अर्थ की नदी बहती है। हमारे जीवन में परेशानियाँ बिना वजह नहीं आती। उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना होगा। जीवन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहता। एक उम्र के बाद हर कोई समझने लगा, दिन अच्छे हो या बुरे दोनों गुजर जाएंगे। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। तो यह आज के लिए नहीं है। उन्हें जबरदस्ती पकड़ने का क्या मतलब है। भले ही आप जीवन भर अकेले रहें, फिर भी अपने आप को किसी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर न करें। हिसाब किताब रखें। आजकल लोग तुरंत पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, उसमें कोई न कोई खूबी तो होनी ही चाहिए। हाल पूछने से कौन सा रोग ठीक हो जाता है। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे ही निभाओ, उम्र भर उस रिश्ते की डोर छोटी न हो। जिंदगी के हर सुनहरे मोड़ पर यादों का एक पेड़ हो, जुबां पर हंसी की मुस्कान रहे। न खुद दुखी हो और न किसी और को होने दें। जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि भयानक रोगों को शांत कर देती है, उसी प्रकार भगवान का थोड़ा सा स्मरण अनेक कष्टों और दुखों को नष्ट कर देता है। वक्त कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंतजार हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। एक गाँव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गयी। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों के साथ मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गए। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं केंद्र निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर गए। गेंद तो निकली नहीं बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया हूँ। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वे घबरा गए। वे सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगी। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। अब आज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई।
मैं बच्चा दौड़ कर गया और लेकर के आ गया। उसने रस्सी से मैं बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पढ़ा। लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये नहीं हो सकती। वो 8 साल का लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जा। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही, हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हम दोनों के माता पिता रो रहे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि मिल गए दोनों बच्चे। अब लोग दोनों बच्चे से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सोचे सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे हालात में और दिन भर से परेशान भी थे। अब इन दोनों ने सच बोल दिए। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था तो मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, तुम एक बाल्टी पानी नहीं खींच सकते और तुम इस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल कर लाए। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह कि इसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा, और दूसरी बात यह कि आसपास में कोई एक कहने वाला नहीं था कि तुमसे नहीं होगा। इसलिए ये बच्चे सच बोल रहे हैं। अगर जीवन में आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो यह बात याद रखिए कि पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है, और दूसरा, आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। दोस्तों, आज की कहानी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।